गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बताने वाले हैं कर्म के बारे में। कर्म क्या होता है, कौन कौन से कर्म होते हैं, कर्म के कितने प्रकार होते हैं, आज इस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में कि आखिर ये कर्म होता क्या है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, मतलब आप लोग नहीं जानते होंगे, मैं बता देती हूँ। कर्म के 3 प्रकार होते हैं। पहला संचित कर्म, प्रारब्ध और क्रियामान कर्म। तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं। संचित कर्म क्या होता है। दिन भर के कामों का यदि हम निरीक्षण किया जाए तो वे 3 श्रेणियों में बांट देने पड़ेंगे। कुछ तो ऐसे होते हैं जो बिना जानकारी में होते हैं, जैसे बुरे लोग के मोहल्ले में या सत्संग में रहने से उनका प्रभाव किसी न किसी अंश में गुप्त रूप से अपने ऊपर पड़ जाता है। यह प्रभाव पड़ा तो परंतु हमने उसे इच्छापूर्वक स्वीकार नहीं किया, इसलिए वह हल्का, निर्बल एवं कर्म प्रभाव वाला होकर हमारी भीतरी चेतना के एक कोने में पड़ा रहा। ऐसे हीन वीर्य संस्कार बनाने वाला संचित कर्म कहे जाते हैं, जो कार्य दबाए जाने पर असहाय अवस्था में करने पड़े, पर मन की आंतरिक इच्छा यही रही कि यदि विवशता ना होती तो इस काम को मैं कदापि ना करता। अर्थात जो हम काम मजबूरी में करते हैं, किसी रीजन से करते हैं कि अगर ये मेरी मजबूरी ना होती तो ये कर्म मैं नहीं करते, तो इसी को हम संचित कर्म कहते हैं। इस तरह लाचारी से जो काम करना पड़े और मन जिनके विरुद्ध विद्रोह करता रहा एवं उस काम को स्वभाव बनाकर अपना नहीं लिया, तो उसे कार्य का संस्कार भी हल्का, अल्प वीर्य और कम प्रभाव वाला होता है। ऐसे काम भी संचित कर्म ही श्रेणी में आते हैं। इन संचित कर्मों में संस्कार बहुत कमजोर एवं हल्के होते हैं, इसलिए वे मनोभूमि के किसी अज्ञात कोण में सिमटे हुए हजारों वर्ष तक पड़े रहते हैं। यदि इन्हें प्रकट होने का कोई अच्छा अवसर ना मिले तो यह दबे दबाए पड़े रहते हैं। किंतु यदि उसी प्रकार के बुरे कर्म कभी जानबूझकर स्वेच्छा से विशेष मनोयोग के साथ किए गए तो वे सड़े गले संचित संस्कार भी बुलबुलाने लगते हैं। जैसे अच्छे घोड़ों के झुंड में पड़कर लंगड़े घोड़े भी चलने लगते हैं, वैसे ही वे सभी कब्र में से निकलकर जीवित हो जाते हैं। जिस प्रकार घुना हुआ बीज भी अच्छी भूमि और अच्छी वर्षा पाकर उग जाता है, वैसे ही संचित संस्कार भी अपनी जाति के बलवान कर्मों की सहायता पाकर उग जाते हैं। हिमायत पाकर उनकी हिम्मत दूनी हो जाती है, परंतु यदि हम उन संचित संस्कारों को लगातार विपरीत अवस्था के बलवान कर्म संस्कारों के साथ रहना पड़े तो वे नष्ट भी हो जाते हैं। गर्म जगह में रखा हुआ एक घड़ा पानी गर्मी के प्रभाव से आखिर 1-2 महीने में सूख जाता है। इसी प्रकार उत्तम कर्मों के संस्कार जमा हो रहे हैं तो वे बेचारे बुरे संस्कार उनकी गर्मी में जलकर नष्ट भी हो जाते हैं। धर्म ग्रंथों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि तीर्थ यात्रा आदि अमुक शुभ कर्म करने से इतने जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। असल में वो संकेत इन अल्प वीर्य वाले संचित संस्कारों के संबंध में ही, भले वो और बुरे दोनों ही प्रकार के संचित कर्म संस्कार अनुकूल परिस्थिति पाकर फलदायक होते हैं एवं तीव्र प्रतिकूल परिस्थितियों में नष्ट भी होते हैं। तो ये रहा हमारा संचित कर्म, जो डेली लाइफ में मतलब दिन भर का जो हम काम करते हैं, अच्छे हो बुरे हो, मतलब जो छोटे छोटे काम होते हैं, अच्छे हो बुरे हो, और जिसके बारे में हम अनजान भी होते हैं, जानबूझकर भी होते हैं, तो ये सब हमारा संचित कर्म में आ गया। चलिए हम स्टार्ट करते हैं दूसरा, प्रारब्ध कर्म क्या है। प्रारब्ध कर्म एक मानसिक कर्म होता है जो स्वेच्छापूर्वक जानबूझकर तीव्र भावनाओं से प्रेरित होकर किए जाते हैं। इन कार्यों को विशेष मनयोग के साथ किया जाता है, इसलिए उनका संस्कार बहुत बलवान बनता है। हत्या, खून, डकैती, विश्वासघात, चोरी, व्यभिचार जैसे प्रचंड क्रूर कर्मों की प्रतिक्रिया अंतःकरण में बहुत ही तीव्र होता है। उस विजातीय द्रव्य को बाहर निकाल देने के लिए आध्यात्मिक पवित्रता निरंतर व्यग्र बनी रहती है और एक न एक दिन उसे निकाल कर बाहर कर ही देती है। हम बता चुके हैं कि हमारी अंत चेतना न्यायाधीश की तरह हमारे हर काम को देखती रहती है और उनकी न्यूनता अधिकता के परिणाम के अनुसार दंड की व्यवस्था करती रहती है। क्योंकि मानसिक दंड अपने आप अंदर ही अंदर पूरा नहीं हो सकता, इसके लिए दूसरे साधनों की भी आवश्यकता होती है। दंड कार्य को पूरा करने के लिए सूक्ष्म लोक में से उसी प्रकार का घटनाक्रम उपस्थित करने के लिए हमारी अंत चेतना एक वातावरण तैयार करती है।
इस तैयारी में कभी बहुत समय भी लग जाता है। जैसे छल स्वभाव के निवारण के लिए 100 दंड की आवश्यकता है। अब यह देखा जाएगा कि छल किस दर्जे का है, उसकी शुद्धि किस दर्जे से शौक से पूरी हो सकती है। अतः चेतना वैसी ही परिस्थिति पैदा करने में भीतर ही भीतर लगी रहती है। वह शरीर में ऐसे तत्व पैदा करेगी जिससे पुत्र उत्पन्न हो, उस पुत्र शरीर में ऐसी आत्मा का मेल मिलवाएगी जिसे अपने कर्मों के अनुसार 10 वर्ष ही जीना पर्याप्त हो। 10 वर्ष का पुत्र हो जाने पर वही हमारे अंत चेतना गुप्त रूप से पुत्र पर पील पड़ेगी और उससे रोगी करके मार डालेगी एवं शोक का इच्छित अवसर पैदा कर देगी। ऐसे अवसर तैयार करने में केवल अपना ही कार्य अकेला नहीं होता, वरन दूसरे पक्ष का भी कार्य होता है। दोनों वर्षों की चेतनाएं अपने अपने अवसर तलाश करती फिरती है और फिर जब उन्हें इच्छित जोड़ मिल जाता है तो ये घटना की ठीक भूमिका बन जाती है। ऐसे कार्यों में कई बार 1, 2 या 3 या कई जन्मों का समय लग जाता है। लड़की के लिए वर और वर के लिए लड़की की तलाश बहुत दिनों तक जारी रहती है। सैकड़ों प्रसंग उठाए जाते हैं पर कुछ ना कुछ कमी होने से वे तय नहीं होते। जब दोनों पक्ष रजामंद हो जाते हैं तो विवाह जल्द हो जाता है। इसी प्रकार पिता को पुत्र शौक, पुत्र को अल्पायु का संयोग, जब दोनों ही विधान ठीक बैठे रहते हैं तो वे एकत्रित हो जाते हैं। आप फिक्र में वेनस नाम एक 10 फुट ऊंचा एक झाड़ होता है। इसकी डालियों में से सूत जैसे अंकुर फूटते हैं या अंकुर बढ़ते हैं और इधर उधर हवा में झूलते रहते हैं। दूसरा कोई अंकुर अब उससे छू जाता है तो वे दोनों आपस में गुंथ जाते हैं और रस्सी की तरह बल डालकर एक हो जाते हैं। अर्थात हम प्रारब्ध में ये जानेंगे कि जो हमारा कर्म होता है ना, जैसे कि हत्या, खून, डकैती, विश्वासघात, चोरी, प्रचंड, रेप, ये सब जो निर्दय वाला पाप होता है ना, वो हमारा प्रारब्ध होता है। और प्रारब्ध ऐसा कर्म है, अगर आपका इसके लिए आपको इस कर्म के लिए आपको फल मिलकर ही रहता है। जैसे इसके लिए 3 जन्म भी लग जाते हैं, 1 दिन भी लगते हैं, मतलब 3 से 6 महीने के बाद ही प्रारब्ध में कर्म मिलते हैं, फल मिलते हैं। चलिए हम अब बात करते हैं क्रियामान कर्म के बारे में कि क्रियामान कर्म क्या होता है। कर्म शारीरिक है जिनका फल प्राय साथ के साथ ही मिलता है। मतलब जो शरीर के द्वारा हम जो कर्म करते हैं ना, उसको हम क्रियामान कर्म कहते हैं। जैसे नशा पिया, उन्माद आया, विष खाया कि मृत्यु हुई, जैसे जहर खाया कोई इंसान और मर गया। शरीर जड़ तत्वों का बना हुआ, बहुत स्थूलता प्रधान होते हैं, उनमें तुरंत ही बदला मिलता है। अग्नि में छूते ही हाथ जल जाता है। नियम विरुद्ध आहार विहार करने पर रोगों की पीड़ा का निर्बलता का अविलंब आक्रमण हो जाता है और उसकी शुद्धि भी शीघ्र हो जाती है। मजदूर परिश्रम करता है, बदले में उसे पैसे मिलते हैं। जिन शारीरिक कर्मों के पीछे कोई मानसिक गुत्थी नहीं होती, केवल शरीर द्वारा शरीर के लिए किए जाते हुए क्रियामान का कहलाते हैं। पाठक समझ गए होंगे कि संचित कर्मों का फल मिलना संदिग्ध है। यदि अवसर मिलता है तो वे फलवान होते हैं, नहीं तो विरोधी परिस्थितियों में टकरा कर नष्ट हो जाते हैं। प्रारब्ध कर्मों का फल मिलना निश्चित है, परंतु उसे अनुकूल परिस्थिति द्वारा प्राप्त होने में कुछ समय लग जाता है। यह समय कितने दिन का होता है इस संबंध में कुछ नियम मर्यादा नहीं है। वह आज का भी हो सकता है और कुछ जन्मों के अंतर भी हो सकता है, किंतु प्रारब्ध फल होते ही है जो अचानक घटित हो जाते हैं और जिससे मनुष्य का कुछ वश न चले। पुरुषार्थ की अवहेलना से जो असफलता मिलती है उसे कदापि प्रारब्ध फल नहीं कहा जा सकता। क्रियामान तो प्रत्यक्ष है कि उनके बारे में ऊपर बता ही दिया गया है कि निश्चित फल वाले शारीरिक कर्म क्रियामान हुआ करते हैं। इनके फल मिलने में अधिक समय नहीं लगता है। इस प्रकार 3 प्रकार के कर्म और उनके फल मिलने की मर्यादा के संबंध में के ऊपर कुछ प्रकाश डाल दिया है हमने। चलिए हम एक ब्रीफ में समझाते हैं कि आखिर ये संचित कर्म, क्रियामान कर्म, प्रारब्ध कर्म होते क्या हैं। दिन भर के जो काम को हम निरीक्षण करते हैं और बिना जानकारी में होते हैं या जानकर होते हैं, जैसे लोगों की बुरे संगति के तौर पर, और मतलब ये सब काम होता है ना, वो हमारा संचित कर्म में आता है। और प्रारब्ध ये हो गया कि जैसे कि हत्या, खून, डकैती, विश्वासघात, चोरी, चपेट, प्रचंड, कुकर्म, रेप, ऐसे ऐसे कार्य करते हैं तो हमारा प्रारब्ध में आ गया। और शरीर के द्वारा जो हम कर्म करते हैं वो क्रियामान कर्म हो गया।
जैसे कोई इंसान जहर खा लेता है और फिर कोई मजदूर करता है, उससे पैसे मिलते हैं। इससे कि इसका क्रियामान कर्म का फल मिलने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, परंतु प्राप्त को मिलने में काफ़ी समय लग जाता है। उसका कोई टाइम नहीं है, वो कभी भी मिल जाएगा। इसलिए मेरा ये मानना है कि लोगों को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपके कर्म सही है तो कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। अगर मेरी बातें अच्छी लगी, कर्म के बारे में मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा, तो मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल।